माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओटी एरियाज़ के बारे में। इसको दूसरा नाम बोलते हैं ओटी कम्प्लेक्स। यहाँ हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे और इसके बाद प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जो होगी इसी वीडियो में होगी, वो हम इसी पार्ट में करेंगे। इसी वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज़ दिखाएंगे, हमें प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट होगी वो। ये जो ओटी एरियाज़ होते हैं, ये 5 एरियाज़ होते हैं ओटी में। हमें पता है कि ओटी जो होता है वहाँ पे जो सारी सर्जरीज या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर किए जाते हैं उसमें 5 एरिया होते हैं। इन एरियाज़ के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें इन ओटी एरियाज़ में एंटर होना है और बाद में हमें ओटी की सारी प्रोसीजर्स देखने हैं। ओटी एरियाज़ में हमें, मैंने बोला ऑलरेडी, ओटी एरियाज़ में 5 एरियाज़ होते हैं। पहला वाला जो एरिया होता है वो शू चेंजिंग एरिया, दूसरा होल्डिंग एरिया, थर्ड वन चेंजिंग एरिया, फोर्थ वन स्क्रब एरिया और फिफ्थ वन ओटी रूम होता है, या इसको OR रूम भी बोलते हैं। पहला वाला जो एरिया है वो शू चेंजिंग एरिया। हमें पता है कि जब हम ओटी में जाएंगे, हमें पता है वहाँ का एनवायरनमेंट जो होता है वो स्ट्राइल एरिया होता है, इसलिए वहाँ पे जो स्ट्रेट शूज़ होते हैं वो अलाउ नहीं होते। इसलिए हमें पहले यही शू चेंज करने हैं, और ये शू चेंज होते हैं ओटी स्लीपर्स में। वहाँ पे स्लीपर्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम ये शूज़ स्लीपर्स में कन्वर्ट करके चेंज करते हैं, वो शू चेंजिंग एरिया होता है। उसके बाद जो दूसरा एरिया होता है वहाँ पे हम होल्डिंग एरिया बोलते हैं। वहाँ पे हम पेशेंट को रिसीव करते हैं, और पेशेंट इसलिए रिसीव करते हैं क्योंकि हम पेशेंट को वहाँ पे ओटी रूम में ले जाना है। उसके लिए हमें यहाँ पे होल्ड करना है, पेशेंट रिसीव करना है। उसमें हमें पेशेंट रिसीव करने में उसकी पेशेंट की जो डॉक्यूमेंट्स होगी वो आइडेंटिफाई करनी है, और पेशेंट को आइडेंटिफाई करके उसके नाम से, उसके MRD से और सर्जिकल साइट देखनी है, ये वही पेशेंट है या दूसरा पेशेंट है जो वर्ड से आगे यहाँ रिसीव किया है। और उसके बाद उसके कंसेंट देखते हैं, उसके जनरल कंसेंट, इन्फॉर्मल कंसेंट, वो यहाँ की होल्डिंग एरिया में चेक करते हैं। होल्डिंग एरिया चेंजिंग शू चेंजिंग एरिया के साथ ही होता है, और ये दोनों एरिया ट्रांजिशन एरिया में आते हैं। ये हॉस्पिटल, बाकी हॉस्पिटल के जो बाकी एरियाज होते हैं उनसे सेपरेट करते हैं। और नेक्स्ट है थर्मल एरिया, उसको बोलते हैं चेंजिंग एरिया। चेंजिंग एरिया में जो भी हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं इनको हम बोलते हैं स्ट्रेट क्लॉथ्स। ये स्ट्रेट क्लॉथ चेंज करते हैं ओटी सूट्स में। जो वहाँ पे ओटी में हम लगाते हैं क्लॉथ्स, उनको बोलते हैं ओटी सूट। और जो यही पहनते हैं हम बाकी घर में जब जाते हैं तो उनको बोलते हैं स्ट्रेट क्लॉथ्स। और जो ओटी में पहनते हैं उनको बोलते हैं ओटी क्लॉथ्स या ओटी सूट। वो चेंजिंग एरिया में कन्वर्ट होते हैं, चेंजिंग एरिया में चेंज करते हैं। वहाँ पे लॉकर्स लगे हुए होते हैं और वहाँ पे वो चेंज करते हैं। ये है थर्ड एरिया। और फोर्थ एरिया जिसके बारे में बात करेंगे हम, ये होता है स्क्रब एरिया। क्योंकि हमें पता है जब भी हमको ओटी में जाना है हमें पहले स्क्रब करना है, हैंड स्क्रब, जो हम डिमॉन्स्ट्रेशन नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ पे मैं स्क्रब देखना होगा, स्क्रब कैसे करते हैं। और स्क्रब जब हम ओटी में, क्योंकि ओटी स्ट्राइल एरिया में आता है, इसलिए वहाँ जाने से पहले किसी भी इक्विपमेंट को टच करने से पहले हमें पहला स्क्रब करना होता है। और वहाँ पे जो होते हैं स्क्रब स्टेशंस होते हैं वहाँ पे अवेलेबल, और इस एरिया में स्क्रब एजेंट्स भी होते हैं लगे हुए थे जो हम स्क्रबिंग यूनिट के लिए यूज़ करते हैं। हमें पता है कि जब हम पहले ओटी में एंटर होते हैं स्क्रब करते हैं, और जब हम लीव करते हैं ओटी को, जब सारे प्रोसीजर एंड हो जाते हैं, तब भी हम करते हैं स्क्रब एरिया। वहाँ पे स्क्रब स्टेशन लगे होते हैं, वहाँ पे हम स्क्रब करते हैं। और जो सर्जिकल स्क्रब होता है, जो सर्जरी में हम स्क्रबिंग करते हैं, वो भी इसी स्क्रबिंग एरिया में आते हैं। और ये स्क्रबिंग एरिया भी स्ट्राइल एरिया में आता है। और इसके बाद जो लास्ट वाला है वो है ओटी रूम, जिसको ऑपरेशन रूम भी बोलते हैं, OR रूम भी बोलते हैं। ये वो एरिया है, ये वो रूम है जहाँ पे सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं। ये था हमारा ओटी के एरियाज के बारे में, जो हमने ओटी के 5 एरिया बोले। पहला है शू चेंजिंग एरिया, जहाँ पे शू चेंज करते हैं। दूसरा होल्डिंग एरिया, जहाँ पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड वाला जो चेंजिंग एरिया, जहाँ पे हम स्ट्रेट क्लॉथ्स करते हैं ओटी सूट में। और फोर्थ वन है स्क्रब एरिया, जहाँ पे स्क्रब होता है, स्क्रब स्टेशन लगे होते हैं। और फिफ्थ वन है ओटी रूम। इसके बाद जानेंगे हम इसका प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे होते हैं, कौन कौन से एरिया, कहाँ इसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं। चलिए हम ओटी कम्प्लेक्स को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ये है ओटी कम्प्लेक्स। ये है पहला वाला एरिया, शू चेंजिंग एरिया। यहाँ पे हम जो ये स्ट्रिप शूज़ होते हैं ये निकालते हैं, इसके बदले हम स्लीपर्स लगा के ओटी के स्लीपर्स यहाँ पे अवेलेबल जाएंगे। हम दूसरे एरिया में
जो है होल्डिंग एरिया, यहाँ पे पेशेंट होल्ड रहता है। यहाँ पे पेशेंट को वेट करवाते हैं ताकि उसकी डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई हो जाए, और दूसरा उसका जनरल कंसर्ट और इन्फॉर्म कंसर्ट वो भी यहाँ पे चेक हो जाए, और सर्जिकल जो साइट होती है वो भी यहाँ पे देखती है कि पेशेंट सही वाला पेशेंट लाया गया वार्ड से या दूसरा कोई और पेशेंट। जाएंगे हम चेंजिंग रूम में। चेंजिंग रूम में हम जो ये स्ट्रीट क्लॉथ लगे हुए होते हैं ये हम करते हैं ओटी सूट में। ओटी यहाँ पे ओटी सूट, हेड कवर्स और मास्क लगे हुए हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं ये सारे। इसके बाद आता है स्क्रब स्टेशन, जहाँ पे हम स्क्रब करते हैं या स्क्रबिंग एरिया बोलते हैं। यहाँ पे लगा होता है, ये है हमारा स्क्रब स्टेशन, ये है ऑटोमेटिक स्क्रब स्टेशन, और ये है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, स्क्रबिंग एजेंट्स जिनको बोलते हैं, ये अवेलेबल होते हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेशन थिएटर या OR रूम भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारी जो सारी सर्जरीज और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं सारी यहाँ पे, और इस एरिया में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे OR टेबल, पहला वाला ये OR टेबल जिस पे पेशेंट को ऑपरेट करते हैं, वो इसके ऊपर लगे होते हैं हेडलाइट्स। और इसके बाद होता है एनेस्थीसिया मशीन, ये बॉयलर्स वाला बेसिक बॉयलर है यहाँ पे अवेलेबल है। मॉनिटर होता है और क्रैश कार्ड, सो जो सारे इंट्यूबेशन ड्रग्स होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद होता है इंट्यूबेशन ट्रॉली, जिससे हम पेशेंट को इंट्यूबेट करवाते हैं। यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। इसके बाद होता है यहाँ पे सक्शन मशीन, जिसको हम सक्शन करते हैं उसके थ्रू। डिफ्लेमेटर होता है शॉक के लिए, और कॉटन मशीन होती है जो कॉटराइज करते हो, डाइसेक्शन भी करते हैं। और इसके बाद होता है स्विचर्स और गॉजेस वाजेस अवेलेबल होते हैं, कैप्चर्स काफी होते हैं यहाँ पे अवेलेबल। और जो स्टोर रख सकते हैं हम अंडर कोल्ड टेम्परेचर में, इसके लिए फ्रिज होता है यहाँ पे। इसमें सारी ड्रग्स अवेलेबल है, इसमें सारे जो बिलो रूम टेम्परेचर के ड्रग्स वो ओटी कम्प्लेक्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जिसको हम पोस्ट ऑपरेटिव, जो पेशेंट होते हैं वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर करने के लिए रखते हैं। यह है टाइप जो हमारा पोस्ट ऑपरेटिव एनेस्थीसिया केयर यूनिट, यानी कि पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट टाइप बोलते हैं इसको। यहाँ पे एनेस्थीसिया जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं वो यहाँ पेशेंट को केयर करते हैं, और नर्सिंग भी अवेलेबल होती है यहाँ पे। ओटी से जो भी पेशेंट आता है आफ्टर सर्जरी वो यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे पेशेंट को इसके वाइटल्स देखते हैं कि वाइटल्स इसके ठीक से आ गए हैं, और ऑक्सीजनेशन चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी अवेलेबल है। और यहाँ पे कुछ देर के लिए या एक दिन के लिए रखते हैं पेशेंट को, और इसके बाद हम सीधे वार्ड में शिफ्ट करते हैं और पेशेंट को वार्ड से फिर डिस्चार्ज करते हैं। देयर इज वन मोर एरिया एसोसिएटेड विद ओटी और रूम, वो है इसका इम्पॉर्टेंट एक एरिया है, एसोसिएटेड एरिया है, उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन एरिया, या अगर ये सीधे हॉस्पिटल के साथ होगा तो उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन डिपार्टमेंट, CSSD होता है। अगर इसके साथ होगा OT से रिलेटेड तो उसको बोलते हैं TSSU, ठीक है, स्टेराइल सप्लाइंग यूनिट बोलते हैं। और हम देखते हैं इसमें क्या होता है, ये है हमारा TSSU या स्टेरिलाइजेशन डिपार्टमेंट, CSSD। यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम सर्जरी के लिए यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आता है, और जो भी लिनन OT रूम में यूज़ होता है वो भी यहाँ पे आता है। सारा लिनन यहाँ पे स्टेरिलाइज होता है, और यहाँ पे ड्रम्स लगे हुए होते हैं, और स्टोर लिनन भी होता है, नए वाले लिनन, गॉजेस वाजेस, और जो भी ये कॉटन वाटन होता है वो हम यहाँ पे स्टेरिलाइज करते हैं। ये है हमारा